जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आगे जुलाई में देवशयनी एकादशी आ रही है। देवशयनी एकादशी कब है, उसकी तिथि क्या है शुभ, और उस दिन देवशयनी एकादशी को क्या विशेष होता है, उसके लंबे समय लॉन्ग वीडियो आप सुनेंगे। मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि देवशयनी एकादशी इसका नाम इसीलिए रखा है क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु जो है योग निद्रा में चले जाते हैं। और भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो इसके बाद लगभग 3.5 महीने यानी कि 90 दिन से थोड़े ज़्यादा 100 दिन समझो, इतने दिन तक कोई व्यक्ति जो होता है जो ऐसे शुभ काम नहीं करते, जैसे गृह प्रवेश है, विवाह है, तो उसका एक रीज़न है बारिश आदि, कीड़े पतंग बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, कीट पतंग, तो एक ये भी विषय है उसका। दूसरा विषय ये है उसका कि उस समय आदमी के पास धन का अभाव होता है क्योंकि सारा पैसा लगभग प्राचीन काल से खेती में चला जाता है और खेती जो आती है उसकी तो दिवाली के बाद ही फसल आती है और फिर वो बिक्री होता है तो लोगों के पास धन आता है। तो एक हो गया। दूसरा सबसे विशेष बात यह है कि देवशयनी एकादशी का तात्पर्य दूसरा भी है। उस दिन जो सूर्य है कर्क राशि में प्रवेश होता है। कर्क राशि में सूर्य प्रवेश होने से प्रकृति के जो साधना करने वाले जो विषय हैं उसके लिए माना गया है कि उस समय से लेकर के अगले देव उठनी एकादशी जब आती है तब तक सभी को मौन साधना करनी चाहिए। उसमें बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करना, चौड़े में घूमना, तीर्थों में ज़्यादा जाना या बहुत ज़्यादा भ्रमण करना, इसको भी निषेध माना गया है। और उसके पीछे भी रीज़न बारिश है, रास्ता नहीं थे पहले उसके कारण भी माना गया है, रास्ता कट जाते थे वो भी एक कारण है। साथ में आदमी की जो प्रकृति है वो हमेशा डामाडोल बनी रहती है, बहुत ज़्यादा स्वस्थ व्यक्ति बारिश के समय में नहीं रहता है। तो उस समय ब्रह्म यज्ञ यानी कि मौन साधना अधिक करनी चाहिए। और देवशयनी एकादशी में आदमी को जो है पूर्ण पने यह निश्चय करना चाहिए कि अब हमको मौन साधना और एक स्थान पर बैठ के साधना करने का नियम लेना है। आप अभी यात्रा कर रहे हैं, अधिक से अधिक समय माना है गुरु पूर्णिमा तक आपके तीर्थों में जाने का, घूमने का और पूरी यात्रा करने का। अब संसाधन बहुत अधिक हैं, इसीलिए भी आप अब तो कभी भी कर सकते हैं यात्रा, पर ये पर्व जो बनाए गए हैं ये प्राचीन हैं। इसीलिए देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त जो है वो 25 जुलाई है और 25 जुलाई को आप देवशयनी एकादशी में भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का ध्यान करें और उस दिन व्रत करके आप पूर्ण भजन करें और उस दिन जो भी कृष्ण का तीर्थ हो वहाँ पर 7 परिक्रमा अवश्य करें।